दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, अगर उसकी आड़ में खून बहे या फिर लोगों को गुलामी सहनी पड़े तो यकीनन वो जगह नर्क से भी बदतर हो जाती है। मूवी स्ट्राइप ने अपने पिटारे से निकाली है आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो अफ्रीका के कई कोनों से जुड़ी हुई है, जहां जिहाद के नाम पर आतंक फैला रखा है। और उन्हीं में से एक जगह है अफ्रीका के माली में स्थित टिम्बकटू। मूवी का नाम भी यही है, टिम्बकटू। डायरेक्टर अब्दुल रहमान सिसाको, IMDb 7। हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है कि ड्रामा ट्राइब चैनल पर बैक टू बैक न्यू कोरियन वेब सीरीज मिडनाइट वीडियो पर 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। एक और आया तो चैनल बंद हो जाएगा। हम काफी रिस्क लेकर नई सीरीज मूवीज आपके लिए लाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे नए बैकअप चैनल के ड्रामा 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपकी डिमांड पर मिडनाइट कोरियन वेब सीरीज हम जल्द ही नई बैकअप चैनल पर लाने वाले हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के टिम्बकटू नाम की जगह से हुई, जहां कुछ जिहादियों की टोली रेगिस्तान में गोलाबारी करते हुए वहां मौजूद कुछ पुराने अफ्रीकी शिल्पकारों को तोड़ रहे हैं। ये मूर्तियां बयां कर रही है कि अफ्रीका में कुछ दशक पहले लोग पत्थरों और पेड़ों में ही देवी देवताओं को मानते थे और उन्हें ही पूजते थे, परंतु जब से यहाँ बाहर के लोगों ने कदम रखा है, टिम्बकटू की हालत नाजुक बनी हुई है। वो लोग किसी आदमी को अगवा कर उसे कहीं ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई विदेशी है जो गलती से उनके हत्थे चढ़ गया। उसी गांव में हम अन्य 2 अलगाववादी को देखते हैं जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर गली गली में घोषणा कर रहे हैं कि कोई भी आज से सिगरेट नहीं पी सकता, ना महिलाएं बिना बुरखे के अपने घरों से बाहर निकल सकती है, और जो औरतें बाहर बाजार में काम करती है उन्हें पूरे लिबास में रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि लोगों के गाने सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये उन जिहादियों के अपने खुद के कानून थे। उनके कब्जे के बाद लोगों की हालत दर्दनाक हो गई। सभी आजाद होकर भी गुलाम बन चुके थे। इन्हीं आतंकियों में से एक शख्स है अब्दुल करीम, जो अपने साथियों के साथ बगल के मौजूद एक मस्जिद में घुसा, लेकिन मौलाना साहब ने उसे अंदर आने से रोका, क्योंकि नियमों के तहत हथियार और चप्पलों के साथ मस्जिद में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है। मौलाना जी ने पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जिस पर अब्दुल करीम बोला, हम यहाँ घोषणा करने आए हैं कि सभी नियमों को कड़े से पालन करना पड़ेगा। नेक दिन मौलाना जी ने उन्हें समझाया, ये जगह अल्लाह को याद करने की है, जिहाद करने की नहीं। यहाँ लोग सभी दुख दर्द भूलकर अच्छाई और बुराई से ऊपर उठकर अल्लाह से रहम की दुआ मांगते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। और अब्दुल करीम अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान से जुड़े एक छोटे से गाँव में एक बंजारा परिवार टेंट लगाकर बसेरा कर रहे हैं। परिवार का मुखिया किडाने अपनी पत्नी सतीमा और बेटी टोआ के साथ जिंदगी बिताता है। वो लोग पशुपालन करके अपना पेट भरते हैं, और एक जगह ज्यादा दिन न टिकने वाले किडाने के परिवार के लिए किसी भी जगह के कानून मायने नहीं रखता। वो उसे नहीं मानते। वो दुनियादारी से दूर बस अपनी ही जिंदगी में खुश है। किडाने के पास एक गाय है। वो उसे काफी प्यार करता है, जिसका नाम उसने GPS रखा है। GPS की देखभाल के लिए उसने एक अनाथ लड़के ईसान को काम पर रखा है। ईसान जिस लगन से काम करता है, किडाने उसे काफी खुश रहता। और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने बीवी सतीमा से कहा, अगर मेरी GPS एक बच्चे को जन्म दे तो उस बच्चे को तोहफे के रूप में ईसान को दे देंगे। आखिर वो उसकी कितनी सेवा करता है। नदी के पास अमाडाओ नाम का एक मछुआरा भी रहता है। वहीं एक और आदमी को देखते हैं जो किडाने के परिवार से काफी घुला मिला है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पीने के लिए साफ पानी दे दिया करता। अब इस तरफ अधिक से अधिक लोगों पर नियमों को कड़ा लागू करने के लिए आतंकवादी बाजार में घूम रहे हैं। उन्होंने एक मछली बेच रही महिला के हाथों में बिना कुछ पहने देखा। उन्होंने उसे हाथ में दस्ताने पहनकर काम करने को कहा। महिला ने समझाया कि दस्ताने पहनकर मछलियों को नहीं बेचा जा सकता, और वो ये काम पिछले 25 सालों से कर रही है, लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं टोका। ये कैसा नया कानून है? उस महिला की माँ उसे लाख समझाती है कि इन लोगों के मुंह मत लगो, बहुत ही खतरनाक है, जैसा कह रहे हैं बस वैसा करो। लेकिन उसने किसी की ना सुनी और बोली, एक काम करो, मेरा हाथ ही काट दो, जिससे कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक महिला द्वारा बीच बाजार में इस तरह तेज आवाज में बातें करना उन आतंकियों को रास नहीं आया। वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। दूसरी तरफ अब्दुल करीम को एक आदमी के साथ गाड़ी सीखते दिखाया जाता है, जो उसी का ड्राइवर है। यह आदमी अब्दुल करीम के करीबी लोगों में से है। वो थोड़ा बहुत समझदार भी मालूम पड़ रहा है। उसने अपने मालिक से कहा, जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो और सभी आपके बनाए कानून को समझे। वो इशारों ही इशारों में अब्दुल करीम के द्वारा फैलाए गए कानून की बात कर रहा है। इधर किडाने को घर के किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। वो घर की देखभाल अपनी बेटी टोआ पर छोड़कर निकल गया। टोआ अपनी माँ के साथ घर पर अकेली है। तभी थोड़ी ही देर बाद
वहाँ अब्दुल करीम अपने ड्राइवर के साथ पहुंचा। अब्दुल करीम सतीमा को पसंद करता है। उसके पति की गैर मौजूदगी में वो अक्सर उसे देखने आया करता, लेकिन सतीमा शादीशुदा है। वो हर बार उसे यही समझाने की कोशिश करती, लेकिन गजब की बात तो ये है कि अब्दुल करीम चाहकर भी अपने दिल का इजहार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उन लोगों की भाषा नहीं आती, और इसीलिए तो वो अपने ड्राइवर को हमेशा साथ लाता ताकि वो उसकी बातों को सतीमा तक पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसे ना में ही जवाब मिलता। आज भी वो उसे मिलने आया है। उसने उसे सर ढकने को कहा, लेकिन सतीमा जवाब देती है, वो क्यों सर ढके? अगर किसी को दिक्कत है तो अपना मुंह उधर कर ले या फिर यहाँ से चला जाए। किसने बोला है रुकने को? ये सुनकर अब्दुल करीम वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते सतीमा को कहा, अगर जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे बस एक कॉल कर ले। अब रास्ते में अब्दुल करीम का ड्राइवर उससे बोला, सतीमा यकीनन बेहद खूबसूरत है, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसका पति भी उसके बिना रह नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए आप उसका ख्याल अपने मन से निकाल दे। लेकिन अब्दुल करीम उसका मजाक उड़ाने लगा और खुद को सबसे ऊपर एक परफेक्ट बताता है, यहाँ तक कि वो गुस्से में रेगिस्तान पर बंदूक चलाने लगा। अब यहाँ मछली बेचने वाली उसी औरत को आतंकवादियों ने छोड़ तो दिया, लेकिन वो काफी रो रही है। उसकी हालत चीख चीख कर उसके साथ हुए अत्याचार को बता रही है। वो अपने बच्चों के साथ उस जगह से दूर जाना चाहती है। जरा सोच कर देखे, जिस जगह उसने जन्म लिया वही अपने बच्चे के भविष्य की चिंता। आखिर ये जगह छोड़ना उसके लिए कितना कष्टदायक होगा। अब यहाँ किदाने के घर पहुँचने पर सतीमा बोली, आसपास के लोग धीरे धीरे इस जगह को छोड़ रहे हैं। कोई रेगिस्तान की गर्मी से परेशान है तो किसी के दिल में अब उन आतंकवादियों के लिए दहशत गूंज रही है। आधे से ज्यादा गांव वीरान हो चुके हैं, परंतु किडाने बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कुछ दिन पहले ही तो वो यहाँ पर आया था, अब फिर से सारे सामान को उठाकर कहीं दूर जाना उसके लिए नामुमकिन सा था। साथ ही साथ उसे अपनी बेटी टोआ की भी चिंता है। वो अब बड़ी हो चुकी है। उसे इस बात का डर लगा रहता कि आखिर वो इस बंजर रेगिस्तान में कहाँ लेकर भटकेगा। पर सतीमा के लिए सबसे बड़ा डर इस रेगिस्तान से भी खतरनाक अब्दुल करीम है, जो आए दिन उसे मिलने आ जाया करता। आज उसने ये बात अपने पति को भी बता दी। अपनी पत्नी के मुंह से किसी आतंकी के बारे में सुनना किदाने के लिए काफी परेशान करने वाली बात थी, लेकिन इस नाजुक घड़ी में वो बेहद संयम से काम लेता है और सतीमा को भी उसका साथ देने को कहता है। अब यहाँ कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनकी वीडियो में ये जिहाद का प्रचार कर रहे थे और लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं कि आखिर वो सब इस रास्ते पर चलकर कितना कुछ पा सकते हैं। एक लड़का अपना वीडियो शूट करते हुए लोगों को बताता है कि उसे पहले फुटबॉल खेलना, गाने सुनना बेहद पसंद था, लेकिन फिर उसने जिहाद के बारे में जाना और अब वो अल्लाह के रहमो करम पर चलते हुए काफी खुश है। पर असल में वो खुश नहीं है। कहीं अंदर दबी मायूसी उसके चेहरे पर झलक रही है। वो कैमरे पर अपनी नजरें चुरा रहा है, जिस वजह से उसे दोबारा सही से वीडियो बनाने को कहा गया। अब रात हो गई। कुछ लोग अपने घरों में गाना बजाना कर रहे हैं। शायद वो किसी तरीके का उत्सव मना रहे हैं और इसकी भनक आतंकवादियों को लग गई। उन्होंने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह रोजाना की तरह ईशान गाय चढ़ाने निकला, पर गाय अपना रास्ता भटककर पास ही मौजूद तालाब में गलती से उतर जाती है। ईशान ने उसे काफी मुश्किलों के बाद पानी से बाहर निकाल तो लिया, लेकिन जीपीएस के काफी आगे बढ़ जाने की वजह से उसने मछुआरे अमाडाओ के फैलाए गए जाल खराब कर दिए। ये सब देख वो मछुआरा बहुत गुस्सा हो गया। उसने एक धारदार लकड़ी से जीपीएस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो गई। अपने पसंदीदा दोस्त जीपीएस को इस तरह असहाय पाकर ईशान की रूह कांप उठी। आखिर उसका कसूर क्या था? वो तो एक जानवर है, लेकिन वो आदमी मछुआरा, क्या उसे भी सही गलत की समझ नहीं? पर बात ये भी है कि मछुआरा काफी दिनों से गाय को अपने निशाने पर रखे हुए था। ईशान भागते हुए किदाने के पास पहुंचा, रोते बिलखते हुए सारी बातें बताई। असल में मछुआरा नहीं चाहता था कि तालाब के पास कोई भी जानवर आए, लेकिन तालाब पर कैसे किसी का कब्जा हो सकता है? अगर प्रकृति ने पानी दिया है, उसे पीने का हक भी तो उन बेकसूर जानवरों का है। ये सुनकर किडाने आग बबूला हो गया। सतीमा भी ये बात अच्छे से समझती है, क्योंकि तालाब पर किसी का अधिकार नहीं। वो किडाने को एक आखिरी बार मछुआरे से बात करने को कहती है। उधर जीपीएस के जाने के गम में ईशान के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उसने जीपीएस को बचपन से पाला था, एक बच्चे की तरह, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देगी। टोया ने उसे समझाया, तुम रो मत, हम तुम्हारे लिए जीपीएस की तरह एक नई गाय ले आएंगे। उधर मछुआरे से मिलने के लिए जाते वक्त किडाने अपनी बंदूक भी साथ ले लेता है, यही सोचकर कि इससे वो उसे थोड़ा बहुत डरा सकेगा, क्योंकि वो रोज रोज के उसके इन हरकतों से परेशान हो चुका था।
अगले दिन कुछ आतंकवादी गांव के कोने कोने में लाउडस्पीकर पर अपने नए नए कानून बना रहे हैं। उनके लिए कानून बनाना तो सिर्फ 5 मिनटों का काम रह गया, बस फिर लोगों तक पहुंचाकर उसे लागू कर दिया करते। उन्होंने अफ्रीका के सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल खेलने पर भी रोक लगा दी। यहाँ तक कि लोगों को एक दूसरे के घरों पर जाने की भी मनाही है। और तो और अगर कोई लड़का लड़की साथ में इश्कबाजी करते पकड़े जाए तो उन्हें बीच सड़क पर पत्थरों से मारने का फरमान सुना दिया गया। आलम यह हो चुका है कि अब बच्चे खेलने के लिए मैदान में तो जाते हैं, लेकिन उनके पास खेलने के लिए फुटबॉल नहीं, बल्कि वो एक काल्पनिक गेंद के सहारे खेल रहे होते हैं। यहाँ किडाने मछुआरे के पास पहुँचा, मगर वो बात करने के बदले उसे लड़ने ही लगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गलती से किडाने के हाथों गोली चल गई और मछुआरा मारा गया। किडाने ये तो नहीं चाहता था, लेकिन शायद आज उसकी जिंदगी में यही लिखा था। शाम को जब जिहादियों को मछुआरे की मौत का पता चला तो वो किडाने को गिरफ्तार कर ले गए। उसकी बंदूक और फोन अपने कब्जे में रख लिया। इतनी रात हो जाने पर भी जब किडाने घर नहीं लौटा, इंतजार करती सतीमा का दिल घबरा उठा। बुरे बुरे ख्याल मन में घर करने लगे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा उसे। न जाने क्यों उसे कुछ बहुत बुरा होने की आशंका महसूस हो रही है। इधर जेल में किडाने उनसे गुजारिश कर रहा है कि एक बार उसकी बीवी से बात करवा दे, लेकिन कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा। उनमें से एक को उसकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी। किडाने के कहने पर उसकी बीवी को फोन लगाया गया, लेकिन नेटवर्क न होने पर फोन लगा नहीं। कुछ समय बाद उनका लीडर किडाने को सजा देने के लिए अपने पास बुलाता है। खून करने के लिए उसे सीरिया कानून के तहत सजा सुनाने का फैसला करता है। उसे एक मौका भी देता है कि अगर वो चाहे तो रहम की भीख मांग सकता है, जो उसे मछुआरे के परिवार वालों से मांगनी पड़ेगी। लेकिन किडाने किसी से भी माफी मांगने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। उल्टा मछुआरे ने उसकी गाय को मारा है। बस किडाने को चिंता है तो अपनी बेटी और पत्नी की, क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में है, उस हालत में ना जाने उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। जो भी उनके कानूनों का उल्लंघन करता, उन्हें कड़ी से कड़ी ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती कि क्या कहे। कभी कोड़े बरसाना तो कभी सर पर पत्थर मारना, और ना जाने कितने कानून के खिलाफ जाने वालों को उन्होंने बद से बदतर सजा सुनाई। लेकिन वो अपने गिरबान में झांकना भूल गए, क्योंकि अब्दुल करीम खुद सिगरेट पीता है, जो उनके कानून के खिलाफ है। और तो और कुछ गांव की लड़कियों के साथ जबरन शादी करने के लिए भी उनके माता पिता को मजबूर करते, ये भी कानून के खिलाफ है। अगले दिन किडाने की सुनवाई है, पर उसे अपने किए गए अपराध का कोई पछतावा नहीं। बस उसे अपने परिवार के भविष्य की फिक्र थी। मछुआरे का परिवार भी वहाँ मौजूद है। किडाने को सजा देने से पहले उनसे पूछा गया, क्या वो इस मुजरिम को माफ करना चाहते हैं? जवाब ना में आया और किडाने को बीच बाजार में गोली से मारने का आदेश सुना दिया गया। अब यहाँ अचानक सतीमा को अब्दुल करीम की बात याद आ गई। अपने पति को बचाने के लिए उसने फोन किया, लेकिन अब्दुल करीम ने फोन अपने ड्राइवर को देकर कहा, कह दो कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बेचारी सतीमा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सजा का दिन भी आ गया। किडाने को बाहर लाया गया। लोगों की भीड़ के बीच में उसे खड़ा कर दिया। उधर सतीमा किडाने से आखिरी बार मिलने के लिए एक पड़ोसी आदमी के साथ पहुंची। अपने पति को देख गले मिलने के लिए वो उसके पास जाती है, और तभी उन दोनों को गोलियों से भून डाला। इसके बाद वो लोग उस आदमी का पीछा करने लगे जो सतीमा को यहाँ तक लेकर आया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। पर जाते जाते ये सीख देकर जाती है कि जब तक किसी भी मजहब में धर्म के नाम पर अत्याचार होता रहेगा, तब तक ऐसे ही बेगुनाह लोगों की मौत होती रहेगी। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज टाइप। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।